So this is Dr. Payal Keswani. I'm a pediatric neurologist working in Jabalpur, and my clinic name is Balgopal Children's Neuro Clinic. So here is the most common question we usually deal with कि जनरली एपिलेप्सी में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगी आज कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इन बोथ द सिचुएशंस, इमरजेंसी में और एज इन यूजुअली। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि क्या करना चाहिए। तो यूजुअली जो है एपिलेप्सी में जब भी आपको इमरजेंसी नहीं है, एपिलेप्सी नहीं है बट एपिलेप्सी पहले कभी आई हुई है, तो आपको रेगुलरली टाइम टू टाइम जब आपको बोला गया है 12 आवर्स के गैप में रेगुलर इंटरवल पे मेडिसिन लीजिए, जैसा कि आपके प्रैक्टिशनर्स ने आपको बताया हुआ है। और हर 2 से 3 महीने में अपने जो भी ब्लड टेस्ट वगैरह होते हैं वो करवाते रहिए और उनके फॉलोअप में रहिए। नाउ वी आर कमिंग कि इमरजेंसी में अगर किसी को एक्टिव सीजर्स आ रहे हैं, मिर्गी का दौरा आ रहा है, झटका आ रहा है, एपिलेप्सी आ रहा है, तब क्या करना है। तो तब अगर मान लो कि वो स्टैंडिंग पोजीशन में है या बैठे हुए हैं या कहीं पर भी है, तो फॉल गिरने से बचाना है उनको। उनको सेफ पोजीशन पे लेके जाना है, एक तरफ करवट करके लिटा देना है। और उस दौरान जो है जो भी बच्चा है या फिर पर्सन है, क्योंकि मैं पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ तो मैं मोस्टली बच्चों के बारे में बात करूंगी। तो बच्चा है उसके सर को जो है थोड़ा सा ऊंचा रखना है। और उसके बाद फिर अगर उसने कुछ टाइट क्लोथिंग पहना हुआ है, ऊपर का बटन लूज करना है, अगर टाई पहना है तो टाई टाई लूज करना है। और जस्ट आपका पूरा ध्यान उसके बाद जाना चाहिए सराउंडिंग्स में। अगर कोई शार्प ऑब्जेक्ट है, कोई चेयर रखी हुई है, कोई ग्लास का टुकड़ा, उसको सेपरेट कीजिए। अगर क्राउडेड प्लेस है तो उससे थोड़ा सा सेपरेट करिए। और उसके बाद आपका ध्यान जाना चाहिए टाइम में, घड़ी की तरफ। अगर 2 मिनट से ज्यादा हो चुके हैं तो उसके बाद फिर आपको इमरजेंसी या रेस्क्यू मेडिसिन यूजुअली सारे न्यूरोलॉजिस्ट आपको देते हैं। वो रेस्क्यू मेडिसिन आपको लेनी है और नाक में जितने भी बार बोला गया है वो आपको देनी है। ये तो है, हो गया आपका इमरजेंसी सिचुएशन। अगर ये स्प्रे देने के बाद भी नहीं हो तो तुरंत ही नियर बाय हॉस्पिटल में जाना है। अब हम आते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। तो यूजुअली जो है आपके डोजेस मिस मत करिए, मेडिसिन के जो बोले गए हैं और जितने ड्यूरेशन के लिए बोले गए हैं वो आप कंटिन्यू लीजिए। अब इमरजेंसी सिचुएशन में जब एपिलेप्सी आई उस दौरान क्या नहीं करना चाहिए। बच्चे के मुंह में कभी भी कोई भी टाइप का हाथ, उंगली या चम्मच ये सब नहीं डालना चाहिए, उससे जो है ब्रीदिंग में इश्यू हो सकता है। जैसे कि कई सारी मूवीज में दिखाते हैं कि कुछ जूता सूंघा दिया, मोजा सूंघा दिया, ये नहीं सूंघाना है। प्याज सूंघा दिया, गंगा जल डाल दिया, इसमें से कोई भी चीज नहीं करनी है, जस्ट करवट करके लेटाना है। तीसरी और इम्पोर्टेंट चीज जो होती है, कई लोग जो है बच्चे को मूव करते हैं, तो उस दौरान जो है मूव नहीं करना चाहिए, बच्चे को सिर्फ सेफ पोजीशन में ले जाना चाहिए और टाइम का ध्यान देना चाहिए। और उसके बाद उस दौरान जो नाइजल स्प्रे है बस वही देना है, कोई भी ओरल मेडिसिन नहीं देनी है क्योंकि ब्रीदिंग इशू हो सकता है। और टोना टोटका वगैरह से दूर रहना चाहिए। थैंक यू।